नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पाठ ना एक तरह से एक मजेदार सफर जैसा है। सोचिए जरा, हम सब जापान के किसी शहर में हैं और हमें आसपास घूमना है। तो फिर चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या जापान में सफर के लिए तैयार हैं? अब कहीं भी घूमना हो तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? यही ना कि वहां आने जाने के साधन कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले इन्हीं के बारे में सीखते हैं। अच्छा, तो जापान पहुंचने का सबसे आम तरीका क्या है? हवाई जहाज, है ना। जापानी में से कहते हैं हिकोकी। मेरे साथ दोहराइए, हिकोकी। एक बार फिर, हिकोकी। और हिकोकी हमें कहाँ उतारता है? एयरपोर्ट पर, है ना, जिसे जापानी में कहते हैं कुको-ओ। बोलकर देखिए, कुको-ओ। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, हम हिकोकी से कुको-ओ पहुंच गए। ठीक है, तो अब हम जापान में हैं। यहां शहरों में घूमने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साधन है ट्रेन। जापानी में ट्रेन को कहते हैं देनशा। कोशिश कीजिए, देनशा। और देनशा पकड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा? ट्रेन स्टेशन पर। जापानी में इसे कहते हैं एकी। ये शब्द बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा, एकी। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, शहरों में घूमने के लिए और भी कई अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे कि सबवे, जिसे कहते हैं चिकातेत्सु। फिर से सुनिए, चिकातेत्सु। फिर है बस, जिसे कहते हैं बासु, और टैक्सी को ताकुशी। ये आखिरी दो शब्द तो अंग्रेजी जैसे ही लगते हैं, है ना? बासु, ताकुशी। तो इन्हें याद रखना काफी आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, साधनों के नाम तो पता चल गए, पर उनका इस्तेमाल करने के लिए कुछ एक्शन वर्ड्स यानी क्रियाएं भी तो आनी चाहिए ना। तो अब उन्हीं को सीखते हैं। तो किसी भी गाड़ी में चढ़ने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो है नोरीमासु। इसके पहले पार्टिकल नी लगता है, तो पूरा हुआ नी नोरीमासु। दोहराइए, नी नोरीमासु। जैसे अगर कहना हो कि ट्रेन में चढ़ना है तो बोलेंगे देनशानी नोरीमासु। अब यहां एक बहुत ही मजेदार चीज है, ध्यान से सुनिएगा। चढ़ने के लिए तो हम नी नोबोरीमासु कहते हैं, लेकिन उतरने के लिए वर्ब है ओरीमासु, और पार्टिकल नी की जगह ओ लगता है, यानी ओ ओरीमासु। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम चढ़ते हैं तो एक मंजिल की ओर जा रहे हैं, इसलिए नी, और जब उतरते हैं तो उस वाहन को छोड़ रहे हैं, इसलिए ओ। ये छोटा सा फर्क बहुत जरूरी है। जापान के बड़े शहरों में ना अक्सर एक ट्रेन से दूसरी में बदलना पड़ता है। इसे कहते हैं नोरिकाएमासु। इसके साथ भी नी पार्टिकल लगता है, तो हुआ नी नोरिकाएमासु। जब भी सफर थोड़ा लंबा हो या लाइन बदलनी हो तो ये शब्द बहुत काम आता है। बहुत बढ़िया। तो अब हम सफर तो करने लगे, लेकिन सोचिए, अगर रास्ता भटक गए तो क्या करेंगे? घबराइए नहीं, हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि रास्ता कैसे पूछें और समझें। ये वाक्य मैं कहूंगा किसी भी ट्रैवलर के लिए सबसे जरूरी है। अगर किसी भी जगह का पता पूछना है तो बस उस जगह का नाम बोलिए और आगे लगा दीजिए वा दोको दिस्का। जैसे स्टेशन पूछना है तो बोलेंगे एकी वा दोको दिस्का। कितना आसान है ना? अच्छा, अब किसी ने रास्ता बताया तो उसे समझना भी तो होगा। तो ये तीन शब्द आपकी बहुत मदद करेंगे। मासुगो मतलब सीधे जाओ, मिगी मतलब दायां, तो मिगी नी मागात्ते को दसाई का मतलब हुआ प्लीज दाईं तरफ मुड़ जाइए, और हिदारी का मतलब है बायां। तो बस तीन शब्द याद रखने हैं, मासुगो, मिगी, हिदारी, सीधे दाएं बाएं। क्या बात है, अब हमें रास्ता पूछना भी आ गया और समझना भी। तो अब कहाँ जाना है? चलिए शहर की कुछ जरूरी और काम की जगहों के जापानी नाम भी सीख लेते हैं। तो कुछ बहुत जरूरी जगह हैं, जैसे कि बैंक को कहते हैं गिंको। अगर कोई पोस्ट ऑफिस का काम है तो वो है यूबिन क्योकू। और हाँ, मदद के लिए हर जगह छोटे छोटे पुलिस बॉक्स होते हैं, जिन्हें कोबान कहते हैं। ये रास्ता बताने में भी बहुत मदद करते हैं। और थक जाएं तो आराम के लिए है कोएन, यानी पार्क। अब कुछ ऐसी जगहें जो रोजमर्रा के काम आती हैं, जैसे कि 24 घंटे खुले रहने वाले कन्वीनियंस स्टोर, जिन्हें कहते हैं कोनबिनी। बड़े सुपरमार्केट को कहते हैं सूपा। अगर किताबें खरीदनी है तो जाइए होन यानी बुक स्टोर। और मूवी देखने का मन हो तो एइगाकान यानी सिनेमा हॉल। आपको बता दूं, ये कोनबिनी और सूपा तो जापान में लगभग हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। वाह,
आज तो हमने बहुत कुछ नया सीख लिया। तो चलिए, इस छोटे से सफ़र के आखिर में एक बार फटाफट से उन ज़रूरी शब्दों को दोहरा लेते हैं जो आज हमने सीखे हैं, ताकि वो अच्छे से याद हो जाएं। तो एक नज़र डालते हैं आज के ज़रूरी शब्दों पर। सफ़र के लिए हमने सीखा देनशा यानी ट्रेन और एकी यानी स्टेशन। फिर एक्शन वर्ड्स थे नोरिमासु मतलब चढ़ना और ओरिमासु मतलब उतरना। रास्ता पूछने का जादुई वाक्य था दोको देसु का। और दिशाएं थी मासुगु, मिगी और हिदारी। बस इन शब्दों के साथ जापान में घूमने की बेसिक तैयारी तो हो ही गई। तो अगर हम देखें कि आज हमने क्या सीखा, तो अब जापान के किसी शहर में सफ़र करना, रास्ता पूछना और ज़रूरी जगहों को ढूंढना, इसकी एक बेसिक समझ हमें मिल गई है। मतलब एयरपोर्ट से लेकर शहर के पार्ट तक का सफ़र अब उतना अनजान नहीं लगेगा। और हाँ, अब एक सवाल सोचने के लिए। जब ये नए शब्द पता चल गए हैं, तो सोचिए, अगर जापान जाने का मौका मिले तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? किसी गिनको में, कोएन में या फिर किसी एइगा कान में? आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जैपनीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पार्ट देखा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पार्ट में हम और भी ज़्यादा रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। लर्न जैपनीज थ्रू हिंदी चैनल पर हमारा यही मकसद है कि आपके भाषा सीखने के सफ़र को आसान और मज़ेदार बनाएं। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। नमस्कार।